Good morning, students. Today we will do chapter 6, the triangle and its properties. We have already done its exercise 6.2, 6.3 and 6.4. Today we will do exercise 6.5. In our previous exercise we have studied about angle sum property. Angle sum property हमारी क्या थी? Sum of three angles of triangle is 180 degree. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी क्या थी कि एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? दो ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑपोजिट, उनके सम के इक्वल होता है। फिर हमने एक और एक्सरसाइज की थी, उसमें हमने क्या किया था? इन अ ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स इज मोर देन थर्ड साइड। अब आज हमको करनी है एक्सरसाइज 6.5। जो एक्सरसाइज 6.5 है उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में। जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, सबसे पहली बात क्या है कि जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है वो सिर्फ किसमें अप्लाई होती है? आपकी राइट ट्राइंगल। अगर हमारे पास राइट ट्राइंगल है तो हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अगर हमारे पास राइट ट्राइंगल नहीं है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमारी है क्या? सबसे पहले मैं बनाती हूँ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में मेरे पास यहाँ पे बना 90 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री। इस ट्राइंगल को मैंने नेम दिया ABC। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री का एंगल कहां पर बना हुआ है? बी पर। कहां बना हुआ है? बी पर। बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है? AC। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। ये दो साइड हमारे पास बची हैं, इनमें से हम किसी को भी बेस कह सकते हैं और किसी को भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं। दोनों में से किसी भी साइड को हम बेस ले लें और किसी भी साइड को हम परपेंडिकुलर ले सकते हैं। ज्यादातर हम बेस किसको लेते हैं? जो लाइन नीचे होती है, अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बेस लेते हैं और वर्टिकल लाइन को हम परपेंडिकुलर लेते हैं। तो मैंने एक का BC स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर ABC। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी है। क्या है हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन सा होता है हमारा? द साइड दैट इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। वो साइड जो 90 डिग्री के एंगल के सामने होती है वो हमारी क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री के सामने में कौन सा साइड बनी? AC। ये मैंने ट्राइंगल बनाया PQR। यहाँ पर मेरा 90 डिग्री का एंगल है। अगर मेरा Q पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसके सामने साइड कौन सी बनेगी? PR। जहां पर 90 डिग्री का एंगल है, B पे 90 डिग्री का एंगल था, तो B को छोड़ दो, बाकी क्या बचेगा ट्राइंगल में? AC। तो AC हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। अब सेकेंड चीज जो मैं आपको, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमारी कहाँ अप्लाई होती है? राइट ट्राइंगल में। अब फिर उसमें मैंने बताया कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी है क्या आपकी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? कि वो साइड जो 90 डिग्री के एंगल के सामने होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। अब हाइपोटेन्यूज की एक और प्रॉपर्टी क्या है? हाइपोटेन्यूज इज द longest side in right triangle। कि अगर राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, राइट ट्राइंगल में आपकी लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हमारी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट ट्राइंगल। अब मैंने आपको सारा पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया है। अब हम एक्सरसाइज का 6.1 सम जो हमारी 6.5 है उसका हम फर्स्ट सम करते हैं। ठीक है बेटा,
तो लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। आप ये सारा अपनी फेवरेट नोटबुक में नोट करेंगे, ये आपके नोट्स हैं। Question number 1, PQR is a triangle right angled at P। PQR आपका एक ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ बना हुआ है? P पर। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। सबसे पहले मैं राइट ट्राइंगल बना लिया, ये मेरा राइट ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल्ड एट P, कहाँ पर राइट एंगल है हमारा? P पर। तो सबसे पहले यहाँ राइट एंगल बना, तो मैं इसको P नेम दूँ। क्या नेम दे दिया? P। अब क्यू और आर बन गए। क्यू और आर जहां मर्जी लगा लीजिए, जिस मर्जी पॉइंट पे क्यू लगा लीजिए, जिस मर्जी पॉइंट पर आर लगा लीजिए। तो ये मैंने आपका बनाया क्यू और ये मैंने बनाया आर। ओके स्टूडेंट्स, हमने ट्राइंगल बनाया, राइट ट्राइंगल। फिर जिस एंगल पे वो, जिस पॉइंट पे वो राइट एंगल कह रहा है, पहले वो उस पॉइंट का नेम लिख लीजिए और वहां पर 90 का एंगल बना दीजिए। अब हम लिखते हैं PQ 10 सेंटीमीटर, PR 24 सेंटीमीटर एंड QR हमको फाइंड आउट करना है। अब ये हमारा कौन सा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है? पाइथागोरस। तो हम लिखिए इन राइट ट्राइंगल PQR, हाइपोटेनस की शॉर्ट फॉर्म H, हाइपोटेनस को हमने शॉर्ट में क्या लिखिए? H। H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब H आपका क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन साइड होती है? वो साइड जो राइट ट्राइंगल के सामने है, 90 डिग्री के ट्राइंगल के एंगल के सामने है। अब 90 डिग्री का एंगल कहाँ बना हुआ है आपका? P पॉइंट पे बना है। तो ट्राइंगल का नेम क्या है? PQR। P को छोड़ दो, क्या बच गया आपका? QR। तो ये QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है हमारा? 10 का स्क्वायर प्लस PR कितना है? 24 का स्क्वायर। अब QR स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेटा ये चीज आप लोगों के नहीं है 10, इसको मैंने बोला 10 स्क्वायर। क्या बोला मैंने इसको? 10 स्क्वायर। इसको क्या बोला मैंने? 24 स्क्वायर या 10 रेज़ टू पावर 2। क्या बोलेंगे इसको? 10 रेज़ टू पावर 2 या 10 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर का मतलब क्या है? 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10। क्या मतलब होता है 10 स्क्वायर का? कि 10 को 2 टाइम्स हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 10 को क्या करना है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 10 का स्क्वायर मेरे पास आ गया 100। ऐसे 24 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 24 मल्टीप्लाई 24, 576। इसको मैंने लिखा 100 प्लस 576। QR स्क्वायर इज इक्वल टू 676। अब मैं 676 आ गया मेरे पास। अब मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। 676 का मैं क्या करूंगी? प्राइम फैक्टराइजेशन। 676 को मैंने यहाँ रखा, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 2 3 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 9 जा। अब 1 6 9 13 13 जा 13 1 जा। तो अभी मेरे पास बन गया QR स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर। देखो बेटा ये चीज आप लोगों के लिए थोड़ी नई है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। पहले क्या नई चीज आई हमारे पास? 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर का मतलब क्या था? कि हमको 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। फिर 24 स्क्वायर का मतलब 24 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको हमने प्लस कर लिया। फिर उस आंसर के हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मेरे पास जो आंसर आया, 2 बार ये कितनी बार था? 2 टाइम्स। तो मैंने इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया। ये कितनी टाइम था? 2 टाइम्स। इसको ही मैंने क्या लिख दिया? 2 का स्क्वायर। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर। अब ये भी 2 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और जो इसकी पावर थी वो मैंने अलग से लगा। ठीक है बेटा, देखो ये चीज़ आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन से करोगे क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है। और अभी आप 2-4 सम करोगे फिर आप इसके यूज टू हो जाओगे।
तो अब यहाँ से मेरे पास QR स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 30 26 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हम कट कर देंगे। QR इज इक्वल टू 26, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसने कहा था फाइंड QR, QR हमने फाइंड कर ली, दैट इज 26। क्या किया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर जो 2 बनती थी वो 2 पावर लगाई, फिर पावर को अलग से बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया और फिर पावर से पावर को कट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक और सम करवाती हूँ, फिर आपको ये और अच्छे से आ जाएगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। तो सबसे पहले हमको क्या बनानी है, फिगर, और फिगर किसकी बनानी है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल की मैंने फिगर बनाई। अब राइट एंगल एट C, ये 90 का एंगल बना, यहाँ पे मैं C नहीं बोलती। अब मेरे पास क्या बच गए, A और B, इसको मैं जहां पर लगा, ठीक है। अब AB कितनी है हमारी, 25 सेंटीमीटर, AC कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और BC हमको फाइंड करना है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, पहले प्रॉपर्टी H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब H मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा कौन सा होता है, वो साइड जो 90 डिग्री के एंगल के सामने है। 90 डिग्री एंगल कौन से पॉइंट पे बना हुआ है, C पॉइंट पे बना हुआ है। C पे बना हुआ है, C को छोड़ दो, क्या बच गया, AB। AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब वैल्यूज लगा लेते हैं। AB की वैल्यू क्या है, AB 25 स्क्वायर इज इक्वल टू AC 7 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 25 स्क्वायर का मतलब 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 625। 7 स्क्वायर का मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49। हम वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे 625 इज इक्वल टू 49 प्लस BC स्क्वायर, 49 प्लस BC स्क्वायर। अभी हमारी किस तरह से बन गई है, लीनियर इक्वेशन की तरह से बन गई है या नहीं। तो हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 625 49 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 576 इसका स्क्वायर था। 576 के तो प्राइम वेक्टर्स बना लीजिए आपने यहाँ पे, 2 2 जा 2 8 जा 2 8 जा, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, 2 7 जा 2 2 जा, 2 3 जा 2 6 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा। तो क्या फैक्टर बन गए 76 के, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 is equal to BC स्क्वायर। यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर, फिर अगेन 2 का स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब 2 कहाँ, सबको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और 2 बाहर लगा लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट, BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर। आइए बेटा आप लोगों को फैक्टर्स बनाने। देखो अगर आपको देखो प्रॉब्लम भी होती है, आप वीडियो को बार बार देखो कि मैम ने कैसे करवाया था, तो आपको पता लगेगा कि मैम ने कैसे फैक्टर्स बनवाए थे। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इसको एक बार ध्यान से करो, 1 बार 2 बार 3 बार आपको ये आ जाएगा। आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, a 15 meter long ladder reached a window
12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। एक लेडर है, उसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर। वो कहाँ तक रीच कर रही है, विंडो तक रीच कर रही है, और विंडो जो है दैट इज 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। वो ग्राउंड से कितनी हाई है, 12 मीटर। ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर फ्रॉम द वॉल। अब हमें लेडर का डिस्टेंस बताना है फुट ऑफ वॉल से। सबसे बड़ी बात है इसमें हमें एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट क्या मिला हुआ है, एक इजी जो हमें कर रहा है कि इसकी फिगर बनी हुई है। अगर इसकी फिगर बनी हुई है तो अगर मैं इसकी फिगर को देखती हूँ तो 90 डिग्री का एंगल मुझे कहाँ लग रहा है, कहाँ बना हुआ है, तो 90 डिग्री का एंगल मेरा यहाँ, ये रहा। अगर ये मेरा 90 का एंगल है तो ये मेरा बेस हो गया, और 90 के सामने ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, और ये मेरा परपेंडिकुलर। अब हम इन राइट ट्रायंगल लिख लेते हैं एच स्क्वायर। अगर आपको इसको नेम देना तो नेम भी दे सकते हो। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो एच हमारा क्या है 15 स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस टी 12 स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर मतलब मुझे 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो मैं आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 15 मल्टीप्लाई 15 225 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई 12 कितना आता है 144। 15 मल्टीप्लाई 15 225, 12 मल्टीप्लाई 12 144। तो अब फिर तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो इसको मैंने लिखा 225 माइनस 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 81 किसका स्क्वायर होता है 9, 9 जा 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 9 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट, a इज इक्वल टू 9 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, देखो अब हमने 3 क्वेश्चन सेम कर लिए हैं इसी तरह के। तो अब आपको इसके स्क्वायर बनाना आ गया होगा, कि स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना है ये आ गया होगा। अब आपको आई थिंक कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए सम्स को करने के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। अगेन राइट ट्रायंगल आ गया, हमें साइड दी हुई है कि क्या ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल के लिए क्या होता है, फॉर राइट ट्रायंगल एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमने एलएचएस साइड ले ली एच स्क्वायर। अब हमें 3 साइड दी हुई है, तो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था क्लास में, जब मैंने ये क्लास शुरू की थी तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होती है हमारी लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस क्या होता है हमारी लॉन्गेस्ट साइड। तो ये सबसे बड़े वाली साइड जो है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। अब मेरे पास यहाँ पे एक 2.5 है, एक 6.5 है और एक 6 है। तो सबसे बड़े वाली कौन सी है मेरी 6.5। तो मैं करती हूँ 6.5 का स्क्वायर। तो 6.5 का स्क्वायर मैंने किया 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 25 2 कैरी 30 32 मल्टीप्लाई 6 5 30 3 कैरी 30। तो ये आ गया मेरा 4225। अब डेसिमल जो मैंने इसको किया 6.5 into 6.5 डेसिमल के बाद 1 2 2 डिजिट आई किधर 1 2 ये आ गया। अब मैं लेती हूँ आरएचएस साइड। आरएचएस साइड मेरी कौन सी है बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो बाकी जो 2 साइड बची उसमें से कोई भी मेरा बी हो सकता है और कोई भी मेरा पी हो सकता है। तो मैंने ये 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 2.5 स्क्वायर मतलब 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 625 into 25 क्या होता है 625। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 1 2 ये 6.25 प्लस 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6 36। तो इनको मैंने प्लस कर लिया 25। तो ये भी मेरा क्या आ गया 42.25।
LHS भी आपकी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर भी आपका क्या आ गया 42.25 और बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी आपका क्या आ गया 42.25. LHS इक्वल टू RHS. So these are sides of right triangle. तो ये हमारी क्या बन गई साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल. अब इसका मैं एक पार्ट और आप लोगों को करवाती हूँ. सेकंड पार्ट 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. अगेन यही लिखेंगे फॉर राइट ट्रायंगल h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस t स्क्वायर. तो मैंने LHS साइड ले ली h स्क्वायर. तो अब मेरा हाइपोटेन्यूज कौन सा है जो सबसे बड़े वाली साइड है. सबसे बड़ी वाली साइड मेरी क्या है 5 स्क्वायर तो इक्वल टू 25. अब मैं RHS साइड लेती हूँ b स्क्वायर प्लस t स्क्वायर बेस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8. तो LHS नॉट इक्वल टू RHS. अब LHS और RHS आपकी इक्वल नहीं है. सो these are not the sides of right triangle. ये हमारा कौन सा पार्ट था सेकंड पार्ट. अब इसी में हम थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं. हमारे पास साइड दी है 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर. अब आपको ये चेक करना है राइट ट्रायंगल की साइड है या नहीं. तो फॉर राइट ट्रायंगल क्या लिखेंगे फॉर राइट ट्रायंगल h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस t स्क्वायर. LHS हमने ली h स्क्वायर. अगेन h हमारा कौन सा होगा जो सबसे बड़ी साइड है. सबसे बड़ी साइड हमारी क्या है 2.5 का स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ जाएगी. ये हमने किया था 2.5 का स्क्वायर 6.25. अब हम RHS लेते हैं. RHS है हमारी b स्क्वायर प्लस t स्क्वायर. तो 1.5 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर. तो 1.5 का स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5 225 2.25 और प्लस 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 4.00. तो ये क्या आ गया 6.25. तो LHS इक्वल टू RHS. सो these are sides of right triangle. ठीक है. LHS और RHS अगर आपकी इक्वल आ जाती है तो ये हमारी क्या होती है राइट ट्रायंगल की साइड्स होती हैं. और अगर हमारी LHS और RHS इक्वल नहीं आती तो ये हमारी राइट ट्रायंगल की साइड्स नहीं होती. देखो बेटा आज हमने एक ही टाइप के 4 सम किए हैं. चौथी के भी आपके 4 सम के भी आपके 3 पार्ट से. तो हमने 6-7 सम्स कर लिए हैं. तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए. जो बाकी एक्सरसाइज है वो हम कल करेंगे. आप इसको अच्छे से ट्राई करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.